माँ को तो अपने नहीं ला सकता, लेकिन मैं उन दरिंदों को मतलब उनको न्याय दिलवा के अपनी आत्मा को बिल्कुल न्याय मिलेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे अत्याचार को कोई बढ़ावा न दे। बहुचर्चित सुखवरिया हत्याकांड पर बड़ी कार्रवाई। अगस्त क्रांति मंच के आमरण अनशन के बाद जागा पुलिस प्रशासन। बंद हुए केस को कोर्ट में आवेदन देकर किया गया रीओपन। नवागत पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता। लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के बाद इस मामले पर पूर्व में गठित हुई एसआईटी टीम की कार्रवाई पर खड़े हुए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुरी गरेवाल, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जी हां, हरमना थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कैलाशपुर गांव के सुखवरिया हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हनुमना थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कैलाशपुर गांव के सुखवरिया गुप्ता हत्याकांड के 2 आरोपियों को हनुमना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 21 अक्टूबर की सायंकाल 4 बजे न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से पुलिस अभिरक्षा में दोनों को जेल भेजा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया जाता है कि हनुमना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव निवासी सुखवरिया गुप्ता की 30 जनवरी 2023 को आरोपियों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने घटना के समय एक बाल अपचारी को विरुद्ध करते हुए चलन न्यायालय में पेश कर दिया, पर मृतक सुखवरिया गुप्ता के पुत्र रामलखन गुप्ता पुलिस अधीक्षक मऊगंज रचना ठाकुर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते रहे। उन्होंने कहा कि नाबालिग अकेले इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर सकता, पुनः इसकी जांच कराई जाए। पुलिस ने माननीय न्यायालय में अतिरिक्त अनुसंधान के लिए आवेदन लगाया और मामले की पुनः जांच शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में पुनः जांच शुरू किया और 2 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की, तो उन्होंने हत्या करने की बात स्वीकार की। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि चोरी की नीयत से घर में घुसे थे और सुखवरिया गुप्ता घर में अकेली थी। नींद खुल गई थी और वह विरोध करने लगे, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने राकेश पटेल निवासी कैलाशपुर और मनोज पटेल निवासी तेलिया महतमान को न्यायालय में पेश कर दिया, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर सुखवरिया गुप्ता के पुत्र रामलखन गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर से मिलकर भावुक होते हुए उनका आभार जताया। पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित पुत्र रामलखन गुप्ता को बड़े ही भावुकता के साथ स्नेह देते हुए आश्वस्त किया कि अभी इस पूरे मामले की विवेचना जारी है, अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुखवरिया गुप्ता के पुत्र रामलखन गुप्ता ने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबका साथ और सहयोग नहीं मिलता तो न्याय की उम्मीद टूट चुकी थी। आपको बता दें, अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले दिनांक 14 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कुल 13 पीड़ित परिवार के लोगों ने न्याय पाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। उसमें से एक सुखवरिया गुप्ता के पुत्र रामलखन गुप्ता भी थे। अब आइए सीधे जुड़ते हैं पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ। उसके बाद जानेंगे पीड़ित रामलखन गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। इसका उद्देश्य है कि मऊगंज पुलिस को कुछ पुराने अपराध और कुछ अन्य अपराधों में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में जो है आपको अवगत कराना था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसेशनल एक मामला था यहाँ का, जो कि जनवरी 2023 में श्रीमती सुखवरिया गुप्ता जी का मर्डर हुआ था। और इसमें अभी हम लोगों ने फिर से एक 173(8) में इसकी माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर के विवेचना चालू की। और उस विवेचना के दौरान विवेचना में आए साक्ष्य के आधार पर अभी हमने इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसमें 2 आरोपी हैं, राकेश पटेल पिता रामयज्ञ पटेल 24 साल कैलाशपुर थाना हनुमाना, और मनोज पटेल पिता राजमणि पटेल 30 वर्ष निवासी तेलिया थाना हनुमाना। ये 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, पहले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था,
एक नाबालिग आरोपी था उसमें, और अभी ये 2 आरोपी और इसमें गिरफ्तार हुए। अभी तक की विवेचना में यही 2 आरोपियों के इन्हीं के द्वारा अंजाम दिया जाना पाया गया है। अभी विवेचना इसकी जारी है। हमारा नहीं, आप सबका सामूहिक प्रयास था और एक श्रवण कुमार का प्रयास था, एक पुत्र जो निरंतर घटना के बाद मां को न्याय दिलाने के लिए लगा रहा। ये लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है। और जिस तरह से यहाँ की एसपी हैं, एक माँ वो भी है और एक माँ को न्याय दिलाने में उनका भी योगदान है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा और एक किसी का, ये संगठित और सामूहिक प्रयास की जीत है। दूसरा, एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपराधी कोई भी हो, सजा उसे जरूर मिलती है। तो इससे अपराधियों में भी एक संदेश जाएगा कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन जो हाँ उनका स्थान है अपराध के बाद, वो जरूर पहुंचेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर हम सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से और मतलब इस नवरात्रि में माननीय एसपी मैडम द्वारा इस घटना की जांच की गई। वो साक्षात माँ दुर्गा के रूप में आई और हमारे माँ को न्याय के लिए काफ़ी प्रेरित की और ऐसी जांच करवाई कि मतलब उसमें सफलता मिली। उनका भी मैं बहुत बहुत बधाई एवं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं काफ़ी, आपको पता भी होगा कितनी विभत्स घटना थी, एक निर्भया हत्याकांड दिल्ली सुने थे, उससे भी ये मतलब सबसे दरिंदगीपूर्ण नारी जात के साथ ये सोचा जाए किसी के पास मानवता हो, कोई माँ का दर्द जानता हो, तो एक कि किस तरह से क्रूरता से हत्या मेरी माँ के साथ की गई थी। और उसमें न्याय पाने के लिए हम काफ़ी संघर्ष करते रहे, आप सबका सहयोग मिलता रहा। उसके बाद आज मतलब यहाँ माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ हमारा अनशन बैठा गया 14 अक्टूबर से, और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने उसमें मतलब पूरी तरह से माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी हुआ कि इसकी पुनः केस को रीओपन किया जाए, और उसमें जांच की गई और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनको संतुष्ट है? हाँ, इससे संतुष्ट है। बाकी और आगे की विवेचना जो हमने आवेदन दिया उसमें एसपी मैडम बोली है कि आगे विवेचना जारी है और सफलता मिलेगी इससे।